ओम शांति। 9 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वीटेस्ट बाप समान स्वीटेस्ट बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वीटेस्ट बाप अर्थात निराकार बाप समान अशरीरी बनना है और माता पिता समान तख्त नशीन बनना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य प्राप्त करना है, तख्त को जीतना है। इसके लिए सारा दिन बाबा की याद में रहना है। स्वीटेस्ट बनने के लिए आज बाबा ने बहुत सारे स्वमान स्मृतियाँ हमें दिलाई है। पहली स्मृति ये रहेगी, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो स्वीटेस्ट बनने के लिए बाबा ने कहा, जितना तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहेंगे उतना तुम स्वीट बनते जाएंगे। जैसे आत्मा स्वीट बन जाएगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। तो अशरीरी बनने के लिए आज बार बार अटेंशन देंगे, मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस शरीर में पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा कानों द्वारा सुनती हूँ, आँखों द्वारा देखती हूँ, मैं स्टार मिसल हूँ, मैं परम धाम में रहने वाली हूँ। तो इस स्मृति में रहते हुए जब हम कर्म में आएंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और निराकार बन करके निराकार बाप की याद भी आएगी, क्योंकि माता पिता सम्मुख बैठे हैं, ये हम जानते हैं। पिता हमारा गुप्त है, निराकार है। उस निराकार की याद तभी आ सकती है अगर हम अशरीरी होकर के उस निराकार को याद करेंगे। उसको याद करने से आत्मा एवर हेल्दी बनती जाएगी, निरोगी बनती जाएगी, पाप मिटते जाएंगे। तो आज इस स्थिति में स्थित होकर के बाबा की महिमा को याद करना है कि बाबा बीज रूप है, निराकार है, निरअहंकारी है, पतित पावन है। तो जैसे उसके साथ बुद्धि योग लगेगा वो संस्कार अपने अंदर भी आते जाएंगे। दूसरा, ये स्मृति में रखना है, बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है। अर्थात जब बाबा को अपना संबंधी बना लेंगे तो बाबा के संस्कार अंदर आते जाएंगे, तो आत्मा स्वीट बनती जाएगी। बाबा इस समय टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं, बेहद की जो नॉलेज देते हैं। तो हम लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट के नशे में रहेंगे। बाप बन करके जो मोस्ट स्वीटेस्ट है, हमें आप समान स्वीटेस्ट बनाते हैं, अर्थात मीठा बनाते हैं। संस्कारों में पवित्रता आती है और सतगुरु बन करके हमें वरदान देते हैं, खुश रहो, सुखी रहो। और ऐसी हमें मति देते हैं जिससे हमारी सद्गति हो जाती है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी तरह आज भिन्न भिन्न संबंधों से भी बाबा की याद में रहते रहेंगे। तो याद से आत्मा के अंदर संस्कारों में निर्माणता आएगी, निरअहंकारिता आएगी, बाप की श्रीमत पर चल पाएंगे, मीठा बन पाएंगे, कड़वापन निकल जाएगा। तो स्वीटेस्ट बनना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। तो ये आज अपनी चेकिंग भी करते रहेंगे, ये धारणा अपने अंदर कहाँ तक हुई है। और स्वमान लेंगे, मैं रूप बसंत हूँ। तो बाबा ने कहा, एक एक ज्ञान रत्न को जीवन में धारण करेंगे। जब हम ये ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करेंगे तो भविष्य में हमारे पास अनगिनत हम पद्मा पद्मपति बन जाएंगे। जब धारणा होगी तो मुख से ज्ञान रत्न भी निकलेंगे। जो आज बाबा ने ज्ञान सुनाया है उसका पहले चिंतन करना है, धारण करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। बसंत का मतलब ज्ञान देना, ज्ञान धारण करना। रूप का मतलब है बाप समान निराकारी, निरअहंकारी स्थिति में स्थित होना। तो बाबा ने कहा, जो सतयुग में ज्ञान की प्रारब्ध होती है, ज्ञान नहीं होता है,
तो इसी तरह फिर बाबा ने दूसरी बात बताई तीनों लोगों की, कि साइलेंस होम जो होता है वहाँ आत्माएं और परमात्मा रहते हैं, और मूवी में जो है वहाँ आवाज़ नहीं होती है, टॉकी में आवाज़ होती है। तीनों लोगों का ज्ञान बाबा ने आज हमें दिया। सतयुग के बारे में बताया कि वहाँ सोने के महल होते हैं, सदा सुखी होती है, आयु 150 वर्ष होती है, आत्मा निरोगी होती है। ये ज्ञान का चिंतन करके पहले खुद उसका स्वरूप बनना है और स्थिति में टिकना है, और दूसरों को ये ज्ञान रतन बांटने हैं। तो इस तरह ये स्वमान आज फिर से लेना है कि मैं सुखदेव का बच्चा सच्चा सच्चा व्यास हूँ, क्योंकि संगम पर बाबा है सुखदेव, और हम बच्चों को जो नॉलेज देते हैं तो उस नॉलेज को हम धारण करके दूसरों को बताते हैं, तो हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे व्यास। इसलिए बाबा हमें ये टाइटल दे रहा है, क्योंकि ये नॉलेज प्रैक्टिकल में हम ब्राह्मणों के पास है। तो ब्राह्मण ही सच्चे सच्चे व्यास है, जो हम मनुष्य से देवता बनते हैं इस ज्ञान को धारण करके, इस नॉलेज को धारण करके। यही सच्ची गीता है। तो आज इन स्वमानों को बुद्धि में रखते हुए ज्ञान स्वरूप बन करके, नॉलेजफुल बन करके, योग युक्त बन करके सेवा करेंगे, तो हम भी मदर फादर को फॉलो कर उनके तख्त नशीन बनकर नंबर 1 आ सकते हैं। आज की मुरली से हम इन बातों को धारणा में लेंगे। ओम शांति।